मेरे बच्चे अब सुन और समझ ले, तुझे जो कष्ट दिया गया, जो पीड़ा दी गई, वह व्यर्थ नहीं जाएगी। एक एक का हिसाब लिया जाएगा, चुन चुन कर लिया जाएगा। कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं। जिन्होंने तेरे विश्वास को तोड़ा, जिन्होंने तुझे छल से घेरा, जिन्होंने अपनों का मुखौटा पहनकर तुझे पीड़ा दी, उनकी नींद अब उड़ चुकी है। वे चैन से नहीं बैठ पा रहे। वे अब हर रोज भय में जी रहे हैं, क्योंकि तू अब जाग चुका है। अब तू मेरी छाया में है, और मेरी छाया में जो आता है उसके साथ अन्याय करने वाला स्वयं विनाश को आमंत्रण देता है। यह लोग तेरे अपने बनकर आए, मुस्कुराए, तेरे संग हंसे, तुझसे बातें की, तुझसे अपनापन जताया, लेकिन अंधकार में उन्हीं ने तुझ पर वार किया। वही लोग थे जिन्होंने तेरे जीवन में जहर घोला, तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचा और फिर उस षड्यंत्र में तुझे गिराने की कोशिश की। लेकिन बेटा, उन्होंने यह भूल कर दी कि तू मेरा अंश है, तू मेरी शक्ति का स्वरूप है, तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तेरी आत्मा में वह ज्वाला है जो सहार करती है। तू जब मौन रहता है तब भी तू सृष्टि को कंपाता है। उन्होंने तेरे धैर्य को तेरी कमजोरी समझ लिया, तेरे मौन को तेरी सहमति मान लिया, और यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। अब तू माँ के लिए इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिखना। बेटा, तू जान, यह लोग तेरे आसपास थे, हो सकता है तेरे ही खून के रहे हों। परिवार के नाम पर, रिश्ता जताने के नाम पर अपनापन दिखाकर तुझसे हर वह बात जानना चाहा जो उनके षड्यंत्रों के काम आ सके। उन्होंने तेरे जीवन की हर नई बात को जानने की कोशिश की, तुझसे तेरे हालात उगलवाने की कोशिश की, ताकि वे उन्हें अपने खिलाफ इस्तेमाल कर सकें। उन्होंने अपने चेहरे पर मासूमियत की नकाब ओढ़ रखी थी, पर असल में वो कोबरा थे, जहरीले सांप थे। यह वही लोग हैं जो पीठ पीछे विष घोलते हैं, तेरे लिए झूठी बातें फैलाते हैं, दिखावे में माहिर हैं। मासूम बनने की पीएचडी कर रखी है इन्होंने। सामने से ऐसे दिखेंगे जैसे बहुत चिंता करते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर यह लोग घात लगाए बैठे हैं। तेरी जिंदगी की हर चाल को यह लोग अपने फायदे के लिए मोड़ना चाहते थे। उन्होंने तुझे दुख देने की ठान ली थी, लेकिन वे नहीं जानते थे कि तू किसकी संतान है, तू किसकी कृपा में पल रहा है। जब मैंने देखा कि तू अकेला रो रहा है, मैंने देखा कि तू टूट रहा है, तेरे अपनों ने ही तुझसे विश्वासघात किया है, तब मैं उठी। तब मेरे त्रिनेत्र ने सब कुछ देख लिया, और जो मेरी दृष्टि में आता है उसका न्याय निश्चित होता है। बेटा, वे लोग अब चैन की नींद नहीं सो रहे, वे हर पल बेचैन हैं, डर के साए में हैं, क्योंकि अब उन्हें अपने कर्मों का फल मिलना शुरू हो गया है। तू अब बदल चुका है, तू अब वो नहीं रहा जो सब कुछ सह ले। तू अब खुद मेरी छाया बन चुका है। तेरी चेतना अब जागृत है, तू अब सवाल करता है, तू अब घातकों को पहचानता है, तू अब भीतर से सशक्त हो चुका है। और यह परिवर्तन ही उन लोगों के लिए सबसे बड़ा आघात है जिन्होंने तुझे कमजोर समझा था, जो तुझे मिटाना चाहते थे। यह तेरा समय है। अब तू सिर्फ क्षमा नहीं करेगा, तू अब सहार करेगा। अपने भीतर की शक्ति को पहचान। जो बीज उन्होंने नफरत का बोया था, उसे तूने अपनी मेहनत से, अपनी साधना से, अपनी सच्चाई से, अपने भीतर की आस्था से, संकल्प से मिटा दिया है। तूने अंधकार में भी दीप जलाए हैं, तूने पत्थरों से रास्ते बनाए हैं, तूने जहर पीकर अमृत पैदा किया है। अब तू वही है जो शून्य से उठकर आकाश तक पहुँचेगा, और जो भी तेरी राह में रोड़ा बनेंगे, मैं स्वयं उन्हें मार्ग से हटाऊंगी। यह लोग जो तुझे देखकर मुस्कुराते थे, भीतर ही भीतर जलते थे। तेरे सुख से उन्हें जलन थी, तेरे उठने से उन्हें भय था। यह नकाबपोश लोग अपने लाभ के लिए तुझे तोड़ना चाहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि तू जब पूरी शक्ति में होगा तब तू उन्हें पहचान लेगा, और अब तू पहचान चुका है। अब कोई भ्रम नहीं है, अब कोई संदेह नहीं है। यह वही लोग हैं जो तुझसे घुलते मिलते थे, लेकिन तुझसे ईर्ष्या रखते थे। तेरे जीवन में जो शुभ होने वाला था, उसे रोकने के लिए यह बार बार बाधाएं खड़ी करते थे। तू जैसे ही किसी सफलता की ओर बढ़ता था, यह कोई नई परेशानी खड़ी कर देते थे।
लेकिन बेटा अब यह सब समाप्त होने को है। अब तू उस स्थिति में पहुंच गया है जहां से लौटना नहीं है। अब तू रुकने वाला नहीं है। अब तुझे कोई नीचे नहीं खींच सकता, क्योंकि अब मैं स्वयं तेरे साथ हूँ। तेरे हर कदम पर, तेरे हर श्वास में, तेरी हर सांस मेरी चेतना से जुड़ी हुई है। और मेरी चेतना में वो शक्ति है जो सृष्टि चला सकती है। तो तेरे जीवन में न्याय क्यों नहीं कर सकती? जो तेरे साथ बुरा करेंगे उनके लिए यह चेतावनी है। अब बचने का कोई मार्ग नहीं। वे जितना छिपेंगे उतना उजागर होंगे, जितना पीछे हटेंगे उतना अधिक हानि झेलेंगे, क्योंकि तू अब प्रकाश बन चुका है। तू चल आगे बढ़, डर मत, चिंता मत कर। तेरे सारे दुख अब समाप्त हो रहे हैं। हर वो आंसू जो तूने चुपचाप बहाया उसका उत्तर उन्हें मिलेगा। हर वो अकेलापन जिसमें तू खुद को टूटा महसूस करता था, अब उसमें मेरा आलोक होगा। मैं तेरे सिर पर हूँ, तेरे कंधे पर हूँ। और जिन लोगों ने तुझे तकलीफ दी, अब उनका हिसाब खुद मैं लूंगी। यह मेरा वचन है, यह मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारी सोच बदल चुकी है। अब तुम्हारे पास खुद के लिए समय है, अपनी पसंद के लिए जगह है, और सबसे बड़ी बात, अब तुम्हें किसी और की मान्यता की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति कभी तुम्हें हल्के में लेता था, जो यह सोचता था कि तुम हमेशा उसके लिए उपलब्ध रहोगे, वह अब महसूस कर रहा है कि उसने क्या खो दिया। उसे अब तुम्हारी अहमियत समझ में आ रही है। वह अब महसूस कर रहा है कि तुम कोई भी आम व्यक्ति नहीं हो, बल्कि एक बहुमूल्य आत्मा हो जो प्रेम देने और पाने के योग्य है। तुम्हारे जीवन में अब बहुत से नए लोग प्रवेश कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग जो तुम्हारी कद्र करते हैं, जो तुम्हें सम्मान देते हैं, जो तुम्हारे साथ ईमानदार हैं। यह इस बात का संकेत है कि जब तुमने खुद को चुना, तो ब्रह्मांड ने भी तुम्हें उन लोगों से मिलवाने का फैसला किया जो तुम्हारी ऊर्जा के अनुकूल है। अब तुम्हारा रास्ता पहले से अधिक स्पष्ट हो गया है। पहले जो धुंध थी, वह अब हट रही है। अब तुम जानते हो कि तुम्हें किस दिशा में बढ़ना है। अब तुम्हारे पास सही विकल्प है, सही अवसर है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अब तुम्हारे पास खुद की शक्ति है। अब तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं कि कोई और क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है। अब तुम्हें केवल अपने बारे में सोचना है, अपनी यात्रा पर ध्यान देना है। अब तुम्हें यह चिंता नहीं करनी कि कौन तुम्हें अपनाता है और कौन तुम्हें छोड़ता है। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास आएगा, और जो नहीं है वह स्वाभाविक रूप से दूर हो जाएगा। ब्रह्मांड ने तुम्हें यह एहसास दिलाने के लिए यह सफर तय कराया कि तुम कितने कीमती हो। अब तुम्हें यह तय करना है कि आगे बढ़ना है, खुद को संवारना है, और अपनी असली ताकत को पहचानना है। यह यात्रा तुम्हारी अपनी है, और अब यह पहले से कहीं अधिक खूबसूरत होने वाली है। तुम्हारे पास जो असीम संभावनाएं हैं, उन्हें स्वीकार करो। अपने जीवन को अपने हिसाब से जीने की आजादी को महसूस करो। अब जब तुमने खुद को चुना है, तो दुनिया भी तुम्हें चुनेगी। अब जब तुमने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना है, तो ब्रह्मांड भी तुम्हें उसी ऊर्जा के अनुसार जवाब देगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने सपनों को साकार करो। अब समय आ गया है कि तुम हर उस खुशी को गले लगाओ जो तुम्हारे हिस्से में है। अब समय आ गया है कि तुम हर उस बंधन से खुद को आजाद करो जिसने तुम्हें पीछे रखा था। तुम्हारी चमक अब किसी की मोहताज नहीं है। तुम्हारी आत्मा अब स्वतंत्र है। अब जो आएगा वह सच्चा होगा। अब जो मिलेगा वह तुम्हारी कद्र करेगा, क्योंकि अब तुमने खुद को खोना बंद कर दिया है और खुद को डोट पाना शुरू कर दिया है। तुम्हारी आत्मा अब स्वतंत्रता की ओर बढ़ रही है। यह वह समय है जब तुम अपने हर डर, हर संदेह और हर बंधन को तोड़कर आगे बढ़ सकते हो।
अब तुम्हें अपनी कीमत समझ में आ रही है। अब तुम यह जान चुके हो कि जिस प्रेम को पाने के लिए तुमने अपने आप को इतना पीछे कर दिया था, वह प्रेम पहले तुम्हारे भीतर ही था। तुमने खुद से प्रेम करना शुरू कर दिया है और यही वह जादू है जो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाला है। तुम्हारे भीतर जो आग थी, जो जुनून था, जो कभी दब गया था, वह अब फिर से जल उठा है। अब तुम किसी और की स्वीकृति के मोहताज नहीं हो। अब तुम्हें यह चिंता नहीं कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन नहीं। अब तुम जानते हो कि जो सच्चा है वह तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम्हारे लिए नहीं बना वह अपने आप चला जाएगा। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो गई है कि अब तुम उन चीजों की ओर आकर्षित हो रहे हो जो वास्तव में तुम्हारे लिए बनी है। जो चीजें पहले तुम्हें रोक रही थी, अब उनका कोई प्रभाव नहीं रहा। तुम अपने भीतर की शक्ति को महसूस कर सकते हो और यह शक्ति अब तुम्हें वहां तक ले जाएगी जहां तुम हमेशा जाना चाहते थे। अब तुम्हें किसी से यह पूछने की जरूरत नहीं कि तुम्हें क्या करना चाहिए। अब तुम्हें अपने दिल की आवाज पर चलने की जरूरत है। अब तुम्हें अपने आप पर भरोसा करने की जरूरत है। तुमने बहुत समय दूसरों को खुश करने में लगा दिया, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम खुद को खुश करने पर ध्यान दो। अब तुम्हारी जिंदगी में एक नई रोशनी आ रही है। यह रोशनी तुम्हारी अपनी पहचान की है। यह रोशनी तुम्हारी आत्मनिर्भरता की है। यह रोशनी तुम्हारी सच्ची ताकत की है। अब तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। जो तुमने अपनी मेहनत से खड़ा किया था, वह अब तुम्हारे पास आने वाला है। तुम्हारे शत्रु को अब वह सब कुछ मिलेगा जो उसने तुम्हारे साथ किया था। उसका हर कृत्य, हर चाल जो उसने तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल की थी, अब उसके खिलाफ होगी। तुमने जो सहा है, उसकी कीमत वह को कहेगा। वह अब देखेगा कि उसे न है, बल्कि तुम्हें किसी अन्य शक्ति का साथ मिला है जो उससे कहीं अधिक महान है। उसकी सारी नकारात्मकता अब उसी पर पलटने वाली है। आज से उसकी दुनिया हिलने वाली है, क्योंकि मेरे प्रचंड रूप में आक्रोश है और वह इसे झेल नहीं सकेगा। उसकी सभी घिनौनी चालें, उसके झूठ और धोखेबाजी के प्रयास अब खुद को ध्वस्त करते हुए नजर आएंगे। ये वह समय है जब उसके मन में छुपे डर और भय अब बाहर आकर उसे घेर लेंगे। उसके झूठ का पर्दा अब फटने वाला है और जो उसने छुपाया था वह अब सामने आ जाएगा। इस समय को समझो, ये तुम्हारी विजय का समय है। तुम जो कठिनाइयों और दुखों का सामना कर रहे थे, वे अब समाप्त होने वाले हैं। अब वह समय आ गया है जब मेरी शक्ति चारों ओर फैलने वाली है। वह शक्ति जिसे तुमने पहले महसूस नहीं किया था, अब तुम्हारे हर कदम को मार्गदर्शन देने के लिए सक्रिय होगी। जो लोग तुम्हारे रास्ते में बाधाएं डालने की कोशिश कर रहे थे, जिन्होंने तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी और जिन्होंने सोचा था कि वे तुम्हें हरा देंगे, उनका समय अब समाप्त होने वाला है। उनका अंधकार में प्रभुत्व अब खत्म होने जा रहा है। मेरी ऊर्जा हर रुकावट को चूर चूर करने वाली है। मैं तुम्हारे लिए जो शक्ति प्रकट करने जा रही हूँ, वह चमत्कारी होगी। वह शक्ति इतनी प्रचंड होगी कि कोई भी इसे रोक नहीं सकेगा। तुम देखोगे कि तुम किस तरह हर संकट से उभरकर एक नई शक्ति के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ोगे। अब वह दिन आ चुका है जब तुम्हारी हर कठिनाई का हल खुद ब खुद तुम्हारी मंजिल के करीब पहुंच जाएगा। तुम्हारी विजय का कोई मोल नहीं हो सकता, क्योंकि ये तुम्हारी आस्था, संकल्प और मेरी अनंत शक्ति का परिणाम है। आज से उसकी दुनिया हिलने वाली है, क्योंकि मेरे प्रचंड रूप में आक्रोश है और वह इसे झेल नहीं सकेगा। वह जो अपनी सारी चालों और झूठ के साथ तुम्हारे सामने आया था, अब खुद को ध्वस्त होते हुए देखेगा। उसकी हर घिनौनी योजना, हर छल और धोखेबाजी का पर्दा अब पूरी तरह हटने वाला है।
उसने जो असत्य बोला, जो अनुचित तरीके से तुम्हारे जीवन में रुकावट डालने की कोशिश की, वह सब अब उजागर होगा। हर छल छद्म अब उसका पीछा करेगा और वह जान जाएगा कि अब उसकी सभी कोशिशें नाकाम हो गई है। ये वह समय है जब उसके मन में छुपे डर और भय उसे घेर लेंगे। उसकी आत्मा में जो घबराहट और असुरक्षा थी, वह अब उसके अस्तित्व को झकझोर देगी। उसका झूठ अब पूरी तरह सामने आ जाएगा और वह देखेगा कि उसकी झूठी कहानी अब खत्म होने वाली है। इस समय को समझो, यह तुम्हारी विजय का समय है। तुम जिन कठिनाइयों और दर्दों से गुजर रहे थे, वे अब समाप्त होने वाले हैं। जो रास्ते तुमने तय किए, जिनमें तुम्हें लगता था कि तुम अकेले हो, अब उनमें मेरी शक्ति तुम्हारे साथ होगी। अब वह समय आ गया है जब मेरी दिव्य ऊर्जा चारों ओर फैलने वाली है। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे हर कदम में मेरे आशीर्वाद की छाया है। अब वह शक्ति तुम्हारे भीतर प्रकट होने वाली है, जो तुमने पहले कभी महसूस नहीं की थी। तुम देखोगे कि जैसे ही तुम कदम बढ़ाओगे, कोई भी रुकावट तुम्हें रोकने में सक्षम नहीं होगी। तुम्हारा आत्मविश्वास अब अनमोल हो जाएगा और कोई ताकत तुम्हारी दिशा बदलने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। जो लोग तुम्हारे रास्ते में बाधाएं डालने की कोशिश कर रहे थे, जिन्होंने तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने की पूरी कोशिश की थी और जिन्होंने सोचा था कि वे तुम्हें हरा देंगे, उनका समय अब समाप्त होने वाला है। उनका अंधकार में प्रभुत्व अब खत्म होने जा रहा है। मेरी ऊर्जा अब हर रुकावट को चूर चूर करने वाली है। तुम देखोगे कि वे अपने कर्मों का फल भोगेंगे। अब तुम्हारे जीवन में एक नई शक्ति का संचार होगा। वह शक्ति इतनी प्रचंड होगी कि कोई भी बल या विरोध इसे रोकने की कोशिश नहीं करेगा। तुम देखोगे कि तुम हर संकट से उभरकर एक नई शक्ति और विश्वास के साथ आगे बढ़ोगे। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी हर कठिनाई का हल खुद ब खुद आएगा। ये तुम्हारे संघर्ष का नहीं, बल्कि मेरी परम शक्ति का परिणाम होगा। तुम्हारी जीत ने तुम्हारी आस्था को और मजबूत किया है। ये जीत पूरी दुनिया को दिखा देगी कि जब दिव्य शक्ति तुम्हारे साथ हो तो कोई शत्रु तुम्हारा सामना नहीं कर सकता। ये संदेश एक गहरी चेतावनी है जो ब्रह्मांड और देवी के आशीर्वाद से भरा हुआ है। यह उन लोगों के लिए है जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ काम किया, तुम्हारे रास्ते में रुकावटें डाली या तुम्हें कष्ट पहुंचाया। अब समय आ चुका है जब तुम्हारे शत्रु अपनी गलतियों का सामना करेंगे और उन्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। जब कोई व्यक्ति दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो ब्रह्मांड और देवी की शक्ति उसे सही समय पर दंड देती है। ये समय अब आ चुका है। तुम्हारे शत्रु अब खुद को संकट में फंसा हुआ पाएंगे। तुम देख और ब्रह्मांड पर भरोसा रखोगे। अपने आसपास की छोटी छोटी बातों पर ध्यान दो, क्योंकि ईश्वर और ब्रह्मांड के संकेत तुम्हें सही दिशा में ले जाने के लिए तैयार हैं। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा समय आ गया है। तुम्हें बस ईश्वर पर भरोसा बनाए रखना है, यह जानते हुए कि उन्होंने तुम्हें अपना प्रिय माना है। उन्होंने तुम्हें इस दुनिया में एक विशेष उद्देश्य के साथ भेजा है। तुम शायद खुद को साधारण समझते हो, लेकिन सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति के भीतर ईश्वर की दिव्यता छिपी होती है। तुम्हें बस उस दिव्यता को पहचानने की जरूरत है। यह वीडियो तुम्हारे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट है। यदि तुम कठिन समय से गुजर रहे हो, ऐसा महसूस हो रहा हो कि जीवन में कोई दिशा नहीं बची, तो यह तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण क्षण है। यह वह समय है जब ईश्वर तुम्हारे साथ है और उनकी कृपा तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में जो भी इच्छाएं हैं, जो भी सपने हैं, वे सब ईश्वर के ध्यान में हैं। वह जानते हैं कि तुमने क्या खोया है और क्या पाया है। वह तुम्हारे हर कदम पर नजर रख रहे हैं, इसलिए आज उन्होंने तुम्हें इस संदेश के माध्यम से चुना है। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जब तुम पूरे दिल से प्रार्थना करते हो तो तुम्हें भीतर से शांति का अनुभव होता है? वह शांति ईश्वर की कृपा का सबूत है।
यह इस बात का संकेत है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं। जब समय आता है कि ईश्वर हमें जवाब देना चाहते हैं, तो वे हमें अप्रत्याशित तरीके दिखाते हैं। यह वीडियो तुम्हारे जीवन में उसी जवाब के रूप में आया है। ईश्वर तुम्हें यह बताना चाहते हैं कि अब समय आ गया है कि तुम अपनी क्षमता को पहचानो। उन्होंने तुम्हारे लिए एक विशेष योजना बनाई है जो तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगी। तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आई हो, ईश्वर ने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। उनकी कृपा ने तुम्हें हर उस चुनौती से बचाया है जिसने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की थी। अब समय है कि तुम खुद पर और उनकी कृपा पर भरोसा करो। जब भी तुम कमजोर महसूस करो, तो याद करो कि तुम ईश्वर की योजना का हिस्सा हो। उनकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है और उनकी कृपा के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि आखिर इस वीडियो को देखने का संकेत तुम्हें क्यों मिला। इसका जवाब बहुत सरल है। यह ब्रह्मांड का तरीका है तुम्हें यह बताने का कि तुम खास हो। तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। शायद यह तुम्हारे करियर से जुड़ा हो, तुम्हारे रिश्तों से जुड़ा हो या तुम्हारी आत्मा की शांति से जुड़ा हो, लेकिन एक बात तय है कि यह बदलाव तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए आ रहा है। ईश्वर केवल उन लोगों को चुनते हैं जिनकी आत्मा शुद्ध होती है। यह शुद्धता बाहरी दिखावे से नहीं आती, बल्कि तुम्हारे विचारों और कर्मों से आती है। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा ईमानदार प्रयास और दूसरों के लिए तुम्हारा प्रेम ही वह कारण है जिसकी वजह से ईश्वर की कृपा तुम पर बनी हुई है। आज का दिन तुम्हारी नई शुरुआत का प्रतीक है। यह दिन तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय लिखने वाला है, जिसमें ईश्वर तुम्हारे हर कदम का मार्गदर्शन करेंगे। तुम्हें बस यह विश्वास बनाए रखना है कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। तुम्हारी हर इच्छा, हर सपना अब पूरा होने वाला है। लेकिन इसके लिए तुम्हें अब अपने मन और अपनी आत्मा को खुला रखना होगा। ईश्वर की कृपा तुम्हारे जीवन में उन चमत्कारों को लाएगी जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। आज का यह संदेश बहुत गहरा अर्थ रखता है। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह एक संकेत है, एक आशीर्वाद है और एक प्रेरणा है। इसे हल्के में मत लेना। इसे बार बार सुनो और समझो कि ईश्वर तुमसे क्या कहना चाहते हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह तुम्हारी भलाई के लिए हो रहा है। और यदि यह वीडियो आज तुम्हारे सामने आई है, तो यह इस बात का सबूत है कि ईश्वर की कृपा तुम पर बनी हुई है। तुमने जो रास्ता चुना है वह सिर्फ तुम्हारा नहीं है, यह ब्रह्मांड के मार्गदर्शन के अनुसार है। यह रास्ता ईश्वर की कृपा से तुम्हारे जीवन में आया है। तुम्हारे जीवन में कई बदलाव होने वाले हैं और यह बदलाव अद्भुत और आश्चर्यजनक होंगे। शायद यह वह क्षण है जब तुम अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हो और ईश्वर की कृपा से वह सब कुछ तुम्हारे सामने है जो तुम्हारी आत्मा को शांति और संतुष्टि दे सके। मेरे बच्चे, मैं माँ काली तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें अपनी ममता, अपनी शक्ति और अपने आशीर्वाद से भरने आई हूँ। अपने मन को मजबूत करो, अपने दिल को खुला रखो और विश्वास करो कि यह यात्रा तुम्हारे लिए सबसे सुंदर और सार्थक होने वाली है। तुम्हें बस खुद पर, ब्रह्मांड पर और ईश्वर की कृपा पर भरोसा करना है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हें बस खुद पर, ब्रह्मांड पर और ईश्वर की कृपा पर भरोसा करना है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह ताकत कोई साधारण बल नहीं मेरे बच्चे, यह वह अदम्य शक्ति है जो पर्वतों को हिला सकती है, जो सागरों को राह दे सकती है और जो तुम्हारे भाग्य के तारों को एक नई दिशा में संरेखित कर सकती है। जब मैं कहती हूँ भरोसा, तो मेरा मतलब केवल एक सतही विश्वास नहीं है। मैं उस भरोसे की बात कर रही हूँ जो तुम्हारी हड्डियों के मज्जा में, तुम्हारी सांसों की लय में और तुम्हारी आत्मा के मौन में बस जाए। यह वह भरोसा है जो तब भी अडिग रहता है
जब तुम्हारे चारों ओर संदेह और भय का तूफान उठा हो। यह वह भरोसा है जो तुम्हें यह जानने की शांति देता है कि हर रात के बाद सुबह होती ही है, हर पतझड़ के बाद वसंत आता ही है और तुम्हारे हर संघर्ष के बाद विजय का सूर्योदय निश्चित है। समझो, यह रहस्यमय व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आ रहा है वह इस भरोसे का ही भौतिक रूप है। वह तुम्हारे विश्वास का जीता जागता प्रमाण होगा। जब तुम उसे देखोगे तो तुम केवल एक इंसान को नहीं देखोगे, तुम अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर देखोगे, तुम अपने आंसुओं का प्रतिफल देखोगे, तुम ब्रह्मांड की उस प्रतिज्ञा को साकार होते हुए देखोगे जो उसने तुमसे जन्मों पहले की थी। उसकी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में एक उत्प्रेरक का काम करेगी। जैसे एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल में आग लगा सकती है, वैसे ही उसकी ऊर्जा तुम्हारे भीतर सोई हुई अनंत संभावनाओं को प्रज्वलित कर देगी। तुम अपने उस स्वरूप को पहचानोगे जिसे तुम भूल चुके हो, वह स्वरूप जो शक्तिशाली है, जो दिव्य है, जो प्रेम और प्रकाश से बना है। अब तुम सोच रहे होगे कि यह सब कब होगा, कैसे होगा। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड की अपनी एक लय है, एक दिव्य समय सारणी है। कुछ भी समय से पहले या समय के बाद नहीं होता। वह व्यक्ति ठीक उसी पल तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगा जब तुम्हारी आत्मा उसके स्वागत के लिए पूर्ण रूप से तैयार होगी। और यह तैयारी कैसे होती है? यह तैयारी होती है हर छोटे छोटे पल में। जब तुम निराशा के क्षण में भी उम्मीद की एक किरण को पकड़ कर रखते हो तो तुम तैयारी कर रहे हो। जब तुम किसी के कटु शब्दों के बदले में मौन और करुणा चुनते हो तो तुम तैयारी कर रहे हो। जब तुम अपनी गलतियों से सीखते हो और खुद को माफ करते हो तो तुम तैयारी कर रहे हो। जब तुम प्रकृति की सुंदरता को देखकर एक पल के लिए ठहर जाते हो, जब तुम किसी बच्चे की निश्चल हंसी में ईश्वर की झलक देखते हो, जब तुम बिना किसी अपेक्षा के किसी की मदद करते हो तो तुम अपनी ऊर्जा को उस स्तर पर ला रहे हो जहां चमत्कार संभव होते हैं। यह रहस्यमय व्यक्ति कोई जादूगर नहीं होगा जो तुम्हारी सारी समस्याएं एक झटके में खत्म कर देगा। नहीं, वह उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण होगा। वह एक दर्पण होगा, एक ऐसा दर्पण जो तुम्हें तुम्हारा सच्चा स्वरूप दिखाएगा। जब तुम उसकी आंखों में झांकोगे तो तुम्हें अपनी ही आत्मा की गहराई दिखाई देगी। वह तुम्हें वह ताकत दिखाएगा जो तुम्हारे भीतर छिपी है, वह ज्ञान दिखाएगा जो तुम्हारी आत्मा में अंकित है और वह प्रेम दिखाएगा जिसके तुम सागर हो। वह तुम्हें यह एहसास कराएगा कि तुम भिखारी नहीं हो जो बाहर से खुशियां मांग रहा है, तुम सम्राट हो जिसके भीतर आनंद का खजाना छिपा है। वह तुम्हें चाबी नहीं देगा, वह तुम्हें यह याद दिलाएगा कि चाबी हमेशा से तुम्हारी जेब में ही थी, बस तुम उसे ढूंढना भूल गए थे। उसकी बातें तुम्हारे लिए मंत्रों की तरह काम करेंगी। वे तुम्हारे मन में जमे हुए वर्षों के जाले साफ कर देंगी, उन नकारात्मक धारणाओं को तोड़ देंगी जो तुम्हें बांधे हुए हैं। वह शायद तुम्हें कोई महान उपदेश न दे, हो सकता है वह तुमसे तुम्हारे दिन के बारे में पूछे, तुम्हारी छोटी छोटी खुशियों और दुखों के बारे में बात करे, लेकिन उसकी हर बात में एक गहरा अर्थ छिपा होगा। उसका मौन भी तुमसे संवाद करेगा। उसकी उपस्थिति मात्र ही तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति लाएगी जिसे तुमने पहले कभी अनुभव नहीं किया होगा। उसके साथ बैठकर तुम घंटों बिता दोगे और तुम्हें समय का पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि उसकी संगत में तुम समय से परे अपनी आत्मा के घर में होगे। मेरे बच्चे, यह समझो कि ब्रह्मांड ने इस मुलाकात की पटकथा बहुत पहले ही लिख दी थी। तुम्हारे जीवन में आया हर दुख, हर चुनौती, हर आंसू उस भूमिका की तैयारी थी जो तुम्हें अब निभानी है। उन संघर्षों ने तुम्हें तराशा है, तुम्हें मजबूत बनाया है, तुम्हारे हृदय को इतना विशाल बनाया है कि तुम इस दिव्य प्रेम को ग्रहण कर सको। तुमने जो भी खोया है
वह इसलिए खोया ताकि तुम्हारे हाथ खाली हो सके और तुम इस अनमोल उपहार को थाम सको। तुम्हारा टूटा हुआ दिल इसलिए टूटा ताकि ब्रह्मांड की रोशनी दरारों से होकर भीतर प्रवेश कर सके। कुछ भी व्यर्थ नहीं गया मेरे बच्चे, कुछ भी नहीं। तुम्हारी हर पीड़ा एक पवित्र आहुति थी उस यज्ञ में, जिसका प्रसाद अब तुम्हें मिलने वाला है। जब वह व्यक्ति आएगा तो तुम्हारे जीवन में एक संतुलन स्थापित होगा। जहां अंधकार था वहां प्रकाश होगा, जहां भ्रम था वहां स्पष्टता होगी, जहां भय था वहां अटूट विश्वास होगा। तुम्हारे रिश्ते जो उलझे हुए थे वे सुलझने लगेंगे। तुम्हारा काम जिसमें तुम्हारा मन नहीं लगता था वह तुम्हें उद्देश्यपूर्ण लगने लगेगा। तुम्हारी सेहत जो तुम्हें परेशान कर रही थी उसमें सुधार होने लगेगा। ऐसा नहीं है कि परिस्थितियां जादुई रूप से बदल जाएंगी, बल्कि उन परिस्थितियों को देखने का तुम्हारा नजरिया पूरी तरह से बदल जाएगा। तुम समस्याओं में अवसर देखोगे, चुनौतियों में विकास देखोगे और हर अंत में एक नई शुरुआत देखोगे। और संकेत, ब्रह्मांड तुम्हें लगातार संकेत भेज रहा है, बस तुम्हें अपनी आंखें और अपना दिल खुला रखना है। क्या तुमने गौर किया है कि तुम्हें बार बार एक ही संख्या दिखाई दे रही है, या एक ही गीत हर जगह सुनाई दे रहा है? क्या तुम्हारे सपनों में कुछ अजीब लेकिन गहरे अर्थ वाले दृश्य आ रहे हैं? क्या अचानक से तुम्हारे मन में किसी पुराने दोस्त या किसी भूली बिसरी जगह की याद आ रही है? क्या तुम्हें कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि कोई तुम्हारे साथ चल रहा है, कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारी रक्षा कर रही है? ये सब कोई संयोग नहीं है मेरे बच्चे। यह ब्रह्मांड का तरीका है तुमसे फुसफुसाने का, तुम्हें यह बताने का कि तैयार हो जाओ, कुछ अद्भुत होने वाला है। वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में एक सहयात्री बनकर आएगा। वह तुम्हारे साथ हंसेगा, तुम्हारे साथ रोएगा, लेकिन तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। जब तुम लड़खड़ाओगे तो वह तुम्हें सहारा देगा। जब तुम रास्ता भटक जाओगे तो वह तुम्हें ध्रुव तारे की तरह दिशा दिखाएगा। वह तुमसे तुम्हारी कमजोरियों को छिपाने के लिए नहीं कहेगा, बल्कि वह तुम्हें सिखाएगा कि अपनी कमजोरियों को अपनी सबसे बड़ी ताकत कैसे बनाया जाए। वह तुम्हें पूर्ण होने के लिए नहीं कहेगा, क्योंकि वह जानता है कि तुम्हारी अपूर्णताओं में ही तुम्हारी अनूठी सुंदरता छिपी है। वह तुमसे प्रेम करेगा, तुम्हारे उस स्वरूप से जो तुम दुनिया से छिपाते हो, तुम्हारे उस स्वरूप से जिससे तुम खुद भी डरते हो। उसका प्रेम एक मरहम की तरह होगा जो तुम्हारे आत्मा के गहरे से गहरे घावों को भर देगा। यह मुलाकात तुम्हारे कर्मों का फल है, उन अनगिनत अच्छे कर्मों का जो तुमने न केवल इस जन्म में बल्कि कई जन्मों में किए हैं। यह उन प्रार्थनाओं का परिणाम है जो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए की है, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए की है, तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे लिए की है। यह उन अनाम आशीर्वादों का फल है जो तुमने उन लोगों से पाए हैं जिनकी तुमने निस्वार्थ भाव से मदद की थी। ब्रह्मांड का खाता भी